नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। पहले तो समझ आते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद में वापस मुलाकात हुई है 12th क्लास वालों के साथ में, है ना। क्योंकि बीच में कुछ समस्याएं हो गई थी, इसलिए आप लोगों की क्लास थोड़ी दिन के लिए थोड़ा अवगत कर दी थी, थोड़ा अवरुद्ध कर दी थी हम लोगों ने। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा विलम्ब हुआ है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। तो वापिस हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर, जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। लगभग चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 10 जो ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और समस्याएं हम लोगों के सामने काफी आती रहती हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने डरना नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को नस्ते नाबूद करते हुए, जूझते हुए हम लोगों ने आगे चलना है, डिस्कस करते हुए। तो बेटा जी, जहां तक देखा गया है कि चैप्टर जो ऑर्गेनिक वगैरह हुआ है ना, इंटरेस्टेड काफी कम ले रहे हो, काफी कम आते हैं आप लोगों के देखने वाले जो है ना, काफी कम आते हैं। तो इसके अलावा अपने हाफ ईयरली एग्जाम भी पास में आ रहा है, तो नो डाउट आरबीसी के द्वारा एक नया पैटर्न शुरू करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि अब जो क्लासेस वगैरह होंगी वो आप लोगों की जो क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे, है ना, तो क्वेश्चंस के बेस पर अपने चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन के बेस पर भी आप लोगों का चैप्टर जो है वो पता चलते है कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों के आने के चांसेस होंगे। तो वो तमाम क्वेश्चंस लगभग यकीनन मान के चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकता हूं मैं, और जो चीजें मेरे को काफी अच्छी लगेंगी तो उन क्वेश्चंस, उन चीजों को भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जरूर, है ना। तो इसी के साथ में बेटा जी मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि चैप्टर नंबर जैसे 10 है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो भी चैप्टर्स अपने हैं उनमें कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस के अलावा न्यूमेरिकल्स कौन से बनते हैं, वो तमाम क्वेश्चंस को अपने सोल्व किया करेंगे अगली क्लासेस वगैरह में। और हालांकि तुम लोगों ने देखा भी होगा कि हाफ ईयरली के अंदर या एनुअल एग्जाम के अंदर हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व किया करेंगे, हो सकता है लाइव सेशन के अंदर या फिर जो भी जैसा भी होगा, है ना। तो उस प्रकार से तो गुजारिश आप लोगों की ये है कि बेटा जी 12th क्लास की वीडियो तो चलती रहती है, लेकिन देखने वाले काफी कम आते हैं। तो कुछ ना कुछ अलग तरीके के अनुसार भी आप लोगों के लिए आरबीसी कुछ कदम उठाएगी बेटा जी, है ना। तो चिंता नहीं करनी है हम लोगों ने, क्योंकि आपकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। तो जो भी लाइव सेशन होगा या फिर जो भी अपना अलगली क्लासेस वगैरह जो भी होंगी हमारी, तो उसको हम लोग अलग तरीके से अपने चैप्टर को जो है वो डिस्कस किया करेंगे अपने। तो आज हम लोग चैप्टर जो जहां तक हम लोगों ने 10 चैप्टर को जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे वापस चल के आ रहे हैं, अपने चैप्टर नंबर 10 हमारा स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कई चीजें पढ़ ली थी बेटा जी, है ना। पिछली क्लासेज में क्या कहते हैं ये देखिएगा, ये जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जी मेरे प्यारे साथियों, ऊपर वाले पर भी भरोसा रखना है, खुद पे भी भरोसा रखना है, खुद की मेहनत पर भी भरोसा रखना है, क्योंकि सफलता बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हासिल होने वाली। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लासेस को विराम दिया था, आई थिंक एल्काइल हैलाइड चैप्टर आप लोगों का चल रहा था। एल्काइल हैलाइड की कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। और नो डाउट कई चीजें इसके अंतर्गत आप लोगों की चैप्टर्स की कई डिलीट भी हो चुकी हैं, है ना। चैप्टर नंबर 10 की कई चीजें डिलीट भी हो चुकी हैं, तो उनकी तमाम बातें रहेंगी हमारी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपनी आज की नई क्लास को लेकर के। जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो मुझे लगता है बेटा जी पिछली वीडियोस के अंदर तुम लोगों ने कई चीजें पढ़ ली थी। बता देता हूं जल्दी जल्दी से। एल्किल हैलाइड के बारे में तुम लोग डिस्कस कर रहे हो, उसका तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन करने के बाद में नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था बेटा जी उनका, है ना, कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। नोमेनक्लेचर करने के बाद में तुम लोगों ने इसका फॉर्मेशन मेथड भी पढ़ लिया था। फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, निर्माण कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर द एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल से कैसे किया जाता है ना। अदर कई चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने उसमें। फॉर्मेशन के बाद में बेटा जी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर ली थी, भौतिक गुणधर्म, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो रासायनिक गुणधर्म हमारे 4 प्रकार के दिखाते हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनपीएस।
दूसरा था बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया। एंड थर्ड इज द रिएक्ट विद मेटल से क्रिया। और चौथी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो चौथी है हमारी रिडक्शन। तो यहां तक तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। तो अपने जो पिछली क्लासेस जो तुमने छोड़ी थी रिडक्शन तक, तो वहां से अपने अब शुरू कर रहे हैं। रिडक्शन वाला पोर्शन जो है वो अपने शुरू करेंगे अपने। तो आज अपने डिस्कस करते हैं बेटा जी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट इन द फाइनल पॉइंट रिडक्शन। तो आइएगा, हेडिंग डालिएगा, क्या है नंबर 4। बोर्ड दिख रहा है कि व्हाइट बोर्ड ले? बोर्ड नहीं दिख रहा तो अपने बैकग्राउंड जो है थोड़ा वो व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है? अब ठीक रहेगा आपके लिए? हाँ अब ठीक रहेगा। तो चैप्टर 10 में चौथी रिएक्शन है बेटा जी रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का अपचयन। एल्किल हैलाइड का अपचयन। हाउ कैन यू चेंज एल्केन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड? आप एल्किल हैलाइड से एल्केन कैसे चेंज करोगे, है ना? ये बातें हमारी रहेंगी इसके अंदर। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने। तो बेटा जी कोई सा भी एल्काइल हैलाइड ले लेना आप लोग, और एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाना आप लोग। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। सो आफ्टर द रिडक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, अब जो ये रिडक्शन करवाओगे आप, अपचयन करवाओगे, वो बेटा जी करवा सकते हो प्लेटिनम की प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। दीज आर बिहेव एज ए कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की बात भी बिहेव करते हैं। एंड ऑल्सो वी यूज सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो जितने भी नाम लिखे हैं उन नामों में से आप लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज ए कैटालिस्ट के फॉर्म में। सो when the reduction of the alkyl halide in the presence of these type of the catalyst, then the alkyl halide is converted into the alkane compound. किस में चेंज हो जाता है? एल्केन में बदल जाता है। क्लियर है बात? कैसे बदलेगा? आप कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लो, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। क्या करवा दो? उसका रिडक्शन करवा दो। ये लो, प्रेजेंस किसके लिए? इनकी कोई भी प्रेजेंस ले लो आप, ठीक है जी। कितने एच हैं? 2 एच है। 2 एच में से एक एच बेटा जी इस एक्स को लेके चला गया, तो माइनस में एच निकल गया। एक एच बचेगा, आर के साथ जुड़ जाएगा। बताओ क्या बन गया? आर एच, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा देखो जरा सामने। इस आर की जगह कुछ भी ले लो आप, मैंने ये ले लिया, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या करवाओ बेटा? इसका रिडक्शन करवा दो। ये लो, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ द कैटालिस्ट। कितने एच हैं? 2 एच। 2 एच में से एक एच चला गया सीएल को लेके, HCl निकल गया, एक एच बच गया, इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो CH कितना हो गया? 4। और तुम लोगों ने किसका फॉर्मेशन कर लिया? दिस इज द मीथेन, दिस इज द मीथेन। बात आई समझ में? सिंपल है। ये लीजिए और ले लो आप, मैंने अब ये ले लिया CH3 CH2 Cl, दिस इज द इथाइल क्लोराइड। क्या करवा दो बेटा? रिडक्शन करवा दो। कितने एच हैं? एक एच। एक एच चला गया Cl को लेके, एक एच आ जाएगा इस CH2 की जगह, तो क्या बन जाएगा? ये CH3, दिस इज द इथेन। तो कहने की मेन बात क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड को लें, और किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेने के बाद, किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेने के बाद इनकी प्रेजेंस में अगर हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, सो आफ्टर द reduction of the alkyl halide in these type of the presence of the catalyst, then it's converted into the alkane compound. किस में बदल जाता है? एल्केन में बदल जाता है बेटा, है कि नहीं है? तो तुम लोग मेथेन बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। एथेन बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना? तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा? प्रश्न आएगा कि क्या होता है
व्हाट हैपन व्हेन द रिडक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड का हम लोग अपचयन करवाते हैं, है ना। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की। तो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो तुम लोगों की फिनिश हो चुकी है। क्या हो चुकी है? फिनिश हो चुकी है। अब आगे बात आती है हमारी बेटा जी किसके बारे में? डाई हैलाइड के बारे में। याद करो पिछले क्लासेस जिन्होंने पढ़ी थी उनको मैंने बताया था कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो बेटा जी कई टाइप के होते हैं, है ना। एल्किल हैलाइड के प्रकार मैंने तुम लोगों को बताए थे, हाँ, एक्स की संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पर। तो एक्स परमाणु की संख्या के आधार पे तुम लोगों ने एल्किल हैलाइड को नाम याद किया था, मोनो पढ़ा था तुमने, मोनोहैलाइड, फिर पढ़ा था तुमने डाई हैलाइड, फिर पढ़ा था तुमने ट्राई हैलाइड, और एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट द टेट्रा हैलाइड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये तमाम बातें तुम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें हमारा मोनोहैलाइड फिनिश हो चुका है। अब आपने पढ़ते हैं डाई हैलाइड। वैसे तो आप लोगों के बुक के अंदर बेटा जी डाई हैलाइड दिया हुआ नहीं है ना, फिर भी दो चार बातें डिस्कस करेंगे डाई हैलाइड के बारे में। ट्राई हैलाइड तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ट्राई हैलाइड में केवल आप लोगों को क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का लगभग 15-20 एक लाइनें दी हुई हैं, बस उसी को पढ़ेंगे अपने। टेट्रा हैलाइड के भी बस यूजेज दे रखे हैं, टेट्रा हैलाइड के भी लगता है मुझे, तो इनके बारे में तो अपने तो यूजेज पढ़ेंगे अपने। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं बेटा जी डाई हैलाइड के बारे में, ठीक है जी। वैसे डाई हैलाइड पूरा डिस्कस आप लोगों के बुक में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि बुक आप लोगों की एक अजीब सी दे रखी है बुक, है ना। तो नो डाउट मैं आप लोगों को इसके नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नोट्स में सिस्टमेटिक रूप से करवाया हुआ है मैंने। सबसे पहले अपने मोनोहैलाइड पढ़ेंगे, फिर डाई हैलाइड पढ़ाया हुआ है मैंने, फिर ट्राई हैलाइड भी पढ़ाया हुआ है, ट्राई हैलाइड भी आप लोगों को मिल जाएगा, टेट्रा आप लोगों को भी मिल जाएगा। इसके बाद में फिर आप लोगों को एरिल हैलाइड मिल जाएगा, हेलो एरेन जिसको कहते हैं अपने, हेलो एल्केन, आई एम सो सॉरी, एरिल हैलाइड, है ना। हाँ, वो अपने डिस्कस करेंगे अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की दोबारा वापस अपने इस डाई हैलाइड के साथ में। हाँ, चैप्टर देखो क्वेश्चंस आ भी सकते हैं डाई हैलाइड के, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है, आप लोग अच्छे तरह से देख लेना कि बुक के अंदर तुम्हारा डाई हैलाइड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन अपने तो डिस्कस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो बेटे डाई हैलाइड, अच्छा ग्रीन मार्कर नहीं लेकर के अपने थोड़ा डार्क मार्कर लेते हैं। जो डाई हैलाइड है बेटा ये 3 टाइप के होते हैं, याद होगा आपको, पढ़ा था तुम लोगों ने। एक तो पढ़ा था तुमने जेम डाई हैलाइड, याद आ रहा है कुछ। एक पढ़ा था तुमने विसिनल डाई हैलाइड, और एक पढ़ा था तुम लोगों ने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। पिछली वीडियो के अंदर तुम लोगों ने नहीं देखा तो अच्छी तरीके से देखना आप। तो डाई हैलाइड हमारे जेम डाई हैलाइड था, विसिनल था, अल्फा ओमेगा था कि नहीं था। तो आज अपने इसी डाई हैलाइड को स्टार्ट करते हैं, इसी डाई हैलाइड को स्टार्ट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड मोनोहैलाइड हमारा फिनिश हो चुका है। तो आइएगा हेडिंग डालते हैं अपने आगे, क्या पढ़ते हैं? डाई हैलाइड। डाई हैलाइड किसे कहते हैं? डाई हैलाइड, बोलो जल्दी से। हाँ, डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा जी? पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे अपने, कोई डाई हैलाइड का टॉपिक हमारा बुक में लगता है मुश्किल दिया होगा, क्योंकि मैंने देखी थी एक बार बुक, तो हो सकता है एक बार दोबारा चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि डाई हैलाइड पहले तो मैं करवाया करता था, क्या हो गया, डाई हैलाइड तो पहले मैं करवाया करता था, ठीक है। तो अपने अभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस कर लेते हैं अपने। तो डाई हैलाइड की डेफिनेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए, क्या होती है। ऐसे एल्किल, एल्किल ऐसे लिखा जाता लगता है ना, थोड़ा ध्यान रखना यार, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। ऐसे एल्किल हैलाइड, ऐसे एल्किल हैलाइड, एल्किल से लिखा क्या मैंने, देख लेना बेटा कैसा, पता नहीं कैसा लिखा जाता है, या एल्किल कैसे लिखा जाता है, एल्किल, एल्किल, एल्किल ऐसे ऐसे लिखा जाएगा लगता है ना। चलो यार कंफ्यूज हो जाता हूं मैं, आप सही लिखा क्या एल्किल के पहले वाला सही था, देख लेना आप जो भी है यार। एल्काइल हिंदी में लिख लेना तो इंग्लिश में लिख लेना। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें जिसमें
नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जिसमें हेलोजन एटम की संख्या कितनी हो, 2 हो। दो टाइप ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन विच द टोटल नंबर ऑफ द हेलोजन एटम इज 2। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, उनको कहते हैं डाई हैलाइड। है या नहीं? बीच में इंग्लिश बीच में हिंदी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे देखो, हिंदी वाले थोड़े इंग्लिश टर्म यूज करेंगे ना, हिंदी मीडियम में आप लोगों को बता रहा हूं, अगर हिंदी मीडियम वाले थोड़े इंग्लिश मीडियम के टर्म्स यूज करेंगे, इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे, तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको ना। आगे वाला जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला, उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। तो आप थोड़े बहुत हिंदी के साथ में इंग्लिश टर्म्स भी आप लोग यूज कर लिया करो। तो ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनको कहते हैं बेटा जी डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? डाई हैलाइड। अच्छा, ये डाई हैलाइड, ये जो डाई हैलाइड है हमारे, डाई हैलाइड आर नेक्स्ट 3 टाइप। डाई हैलाइड आगे कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कौन कौन से? नंबर 1 हमने पढ़ा था जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। फिर पढ़ा था तुम लोगों ने बेटा जी विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। और थर्ड था हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये 3 प्रकार के डाई हैलाइड थे। नो डाउट इनकी डेफिनेशन भी तुम लोगों को पता होगा। जैम डाई हैलाइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन होंगे, और विसिनल डाई हैलाइड का मतलब होता है अलग अलग कार्बन पर 2 हैलोजन होंगे, और अल्फा ओमेगा का मतलब होता है बेटा जी टर्मिनल वाले कार्बन पर हैलोजन होंगे हमारे, है ना, उसको कहते हैं। हाँ, 2 कार्बन वाले को डाई इसी में काउंट करोगे, ध्यान रखना, विसिनल में काउंट करोगे आप। तो इनके बारे में अपने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइए एक एक को लेकर के चलते हैं अपने। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड को बनाएंगे अपने, जैम डाई हैलाइड का निर्माण। जैम डाई हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, जैम डाई हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में बातें रहेंगी हमारी। हाउ कैन वी प्रिपेयर द जैम डाई हैलाइड। आ जाओ, कैसे किया जाता है। देखो, पहले जैम बनाते हैं। 1-2 मेथड है जैम डाई हैलाइड बनाने के। नंबर पहला देखो, नंबर पहला मेथड कौन सा है? जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करना है हम लोगों को। किसका? जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा देखिएगा जरा सामने। नंबर पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आप लोग जैम डाई हैलाइड बना सकते हो। एल्कीन से। एल्कीन का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, एल्कीन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड जिसमें होता है। तो कोई सा भी एल्कीन लेकर के आ जाना, उस एल्कीन की रिएक्शन करवा देना किसी भी HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड। और जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओगे तो बेटा जी तुम्हारा जैम डाई हैलाइड बन जाएगा। जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा फिर देखो, तुम लोगों ने क्या लिया है कि जब हम लोगों को जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, ये जैम डाई हैलाइड का अगर हम लोगों ने फॉर्मेशन करना है, ठीक है जी, तो किससे बना सकते हैं अपने? जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन अगर हम लोगों ने करना है तो किससे बना सकते हो आप? एल्काइन से बनाओगे बेटा, एल्काइन लिख देना यहां पे, एल्काइन से बनाएंगे अपने, एल्काइन से बनाएंगे, एल्काइन से, ठीक है, फ्रॉम एल्काइन। एल्कीन नहीं, एल्काइन। एल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है, एल्काइन। करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, एल्काइन से बनाएंगे अपने। देखो, एल्काइन का मतलब क्या होता है? एल्काइन का, जैसे मैंने ये ले लिया, ये लो, ये ले लिया, कौन है ये? एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है।
इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने HCl के साथ। H 2 मोल लिया है MHCl के, ये लो 2 मोल लिया है। क्या होगा, पाई बॉन्ड तोड़ दो। कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड तोड़ दिए। जब 2 पाई बॉन्ड तोड़ दिए बेटा जी, तो अब पाई बॉन्ड कितने बचे हमारे पास, पाई बॉन्ड हमारा बचा नहीं, सारे पाई बॉन्ड टूट चुके, सिग्मा बॉन्ड बचा अब हमारा। कितने H हैं, 1 2 2 H हैं। ये वाले दोनों H भेज दो इस कार्बन के पास, दोनों H भेज दिए हमने इस कार्बन के पास। ये लो 1 H ये आ गया, 1 H ये आ गया। बचा कौन, ये दोनों Cl, ये दोनों Cl बचे, बचे कि नहीं बचे, ये दोनों Cl, ये दोनों Cl भेज दो इस कार्बन के पास। ये लो इस कार्बन पे पास आ गए दोनों Cl। ये लो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है बेटा जी, क्या नजर आ रहा है कि दोनों के दोनों Cl कहां आ गए, एक ही कार्बन पर आगे, देखो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। सो इफ द both halogen atom are bonded with the single types of the carbon atom, that's known as the jam dihalide। उसको क्या कहोगे आप लोग, जैम डाइहालाइड के नाम से जानते हैं, हाइलाइड के नाम से जानते हैं। तो पहला मेथड ये है आप लोगों का कि अगर एल्काइन से तुम लोगों को जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन करना है तो कैसे करोगे, कि जैम डाइहालाइड बनाने के लिए एल्काइन की अभिक्रिया HX के साथ करवा दो। नो डाउट HF ले लो, HI ले लो, HCl ले लो, HBr कुछ भी ले लो आप, मैंने HCl ले लिया। तो दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन पे चलेंगे, इसके पास चलेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम इसके पास चलेंगे, दोनों Cl इसके पास आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी इजीली प्रिपेयर द जैम डाइहालाइड। क्या बना लेंगे बेटा जी, जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक, तो इस प्रकार हम लोग आसानी से किसका फॉर्मेशन किया जा सकता है, जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन। एल्काइन से हम लोग जैम, ये H है यहाँ पे, एल्काइन से हम लोग जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चले इसके आगे आ जाओ। इसके थ्योरी क्या लिखोगे, थ्योरी वो लिखोगे, व्हेन द एल्काइन रिएक्ट विद द HX देन वी फॉर्म द जैम डाइहालाइड। अच्छा, इस सब क्रिया में देखो जरा गौर से, इस सब क्रिया में देख क्या रहे हो, इस रिएक्शन में HX जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड इसमें जुड़ रहा है। और जब हाइड्रोजन हैलाइड इसमें जुड़ रहा है तो इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपने बेटा जी हाइड्रो हेलोजिनेशन। This is the hydrohalogenation. So after the hydrohalogenation of the alkyne compound, it's converted into the jam dihalide. हाइड्रोहेलोजनीकरण बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात, हाँ, हाइड्रोहेलोजनीकरण। देखो एल्कीन से तुम लोगों का मोनोहालाइड बनेगा, बट आफ्टर द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द एल्काइन वी प्रिपेयर डाइहालाइड, और वो भी कौन सा डाइहालाइड बनेगा हमारा, जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन होगा। बात आगे समझ में बेटा, हाँ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें इसके आगे आ जाओ। तो ये पहला पॉइंट था हमारा, जैम डाइहालाइड बनाने का कौन सा प्रोसीजर था, ये हमारा, ये पहला मेथड है हमारा जैम डाइहालाइड बनाने का। अब आगे चलते हैं, अपने आगे डिस्कस करते हैं नंबर दूसरा मेथड। क्या इसके अलावा और भी कोई मेथड है क्या कि जिससे हम लोग जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, इसके अलावा कोई और भी ऐसा प्रोसीजर है क्या जिसके थ्रू हम लोग जैम डाइहालाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, तो अपने इस टॉपिक को पूरा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे अपने, है ना। तो एक एक दो दो प्रोसीजर समझेंगे अपने, एक एक दो दो रिएक्शन समझेंगे अपने, पूरी रिएक्शन अपने नहीं समझेंगे, अदरवाइज चैप्टर जो है वो काफी बड़ा चैप्टर हो जाएगा हमारा। तो जितनी चीजें हम लोगों को बुक में दे रखी हैं उतनी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डाइहालाइड आप लोगों की बुक में नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन कम से कम एक प्रोसीजर तो अपने को याद होना चाहिए, है या नहीं है। कम से कम एक मेथड हम लोगों को याद होना चाहिए कि जैम डाइहालाइड बनाए कैसे, कहेंगे ऐसे बनाएंगे, विसिनल डाइहालाइड कैसे बनाएंगे, आगे बनाएंगे अपने। तो अगली हेडिंग डालो फिर अपने। अब अपने बनाते हैं बेटा जी विसिनल डाइहालाइड। फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहालाइड। विसिनल डाइहालाइड बनाते हैं अपने। देखो विसिनल डाइहालाइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, विसिनल
डाई हैलाइड का निर्माण, विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है वो देखो आप। क्या होता है विसिनल डाइहैलाइड, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है कि दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पे जुड़े होने चाहिए। एक ही कार्बन पे जमे है तो वो जेम डाइहैलाइड होगा, एंड इफ द बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद द नियरेस्ट कार्बन एटम दैट्स नोन एज द विसिनल डाइहैलाइड। पास पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो उसको तुम क्या बोलोगे, विसिनल डाइहैलाइड बोलोगे। आओ कैसे करोगे इसका फॉर्मेशन, आप आ जाओ। कैसे किया जाता है इसका फॉर्मेशन, आ जाओ। फ्रॉम डाइऑल, डाइऑल से इसका निर्माण करोगे आप। डाइऑल की जगह मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा जी ग्लाइकोल, ये लो ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ये होता है बेटा, क्या होता है CH2, नीचे भी CH2, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं ताकि लिखने में आसानी रहे अपने को। CH2, इसके आगे भी OH, इसके आगे भी OH, ये हमारा ग्लाइकोल है बेटा, है ना, ये हमारा ग्लाइकोल है। कॉमन नाम है इसका ग्लाइकोल, क्या नाम है, ग्लाइकोल। आयुपेशी नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम होता है बेटा जी एथ, क्या नाम है, एथ या एथेन 1,2 डाइऑल, ये इसका आयुपेशी नाम है। और कॉमन नाम है इसका ग्लाइकोल, क्या नाम है इसका, कॉमन नाम ग्लाइकोल। कुछ नहीं करना, देखो आसान है, समझना तसल्ली के साथ में। मार्कर में थोड़ा पतला कर लेता हूं और ग्रीन पेन से दिखाता हूं। इसकी अभिक्रिया करवा दो बेटा PCl5 के साथ। ये लो PCl5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, T 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl और ये 5Cl। ये PCl5 को ऐसे लिख लिया मैंने। एक और लियो PCl5, एक और लियो, ये लो मैं नीचे लिख रहा हूं 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl और ये 5Cl। देखो 2 मोल लेकर क्या क्या मैं लिखने के लिए मैंने आप लोगों को ऐसे लिखा है। काट दो, कैसे काटोगे, ये लो ऐसे काट दो, यहां से ये कट गया और इधर H से ये कट गया। ये काटना तुम लोगों ने पिछली वीडियो में सुना हुआ है, देखा हुआ है। इसको ये काट दो, ये लो ये वाला H इसको लेके चला गया। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, तीर का निशान लगाता हूं, ये वाला H और Cl क्या बन गया, HCl, ये वाला भी HCl क्या बन गया, HCl। तो कितने Cl निकल गए, 2 HCl निकल गए। बीच में कौन है, O P, P के साथ 3, तो ये बन गया बेटा जी POCl3। ये भी कौन है, POCl3, तो ये 2 एक जैसे बन गए। अब बचा कौन है, बचा ये CH2, ये वाला CH2 और ये CH2, और ये वाला Cl जुड़ जाएगा इसके साथ, ये वाला Cl इसके साथ कनेक्टेड हो गया, और ये वाला Cl भी CH2 के साथ कनेक्टेड हो गया। और तुम लोगों ने ये क्या बना लिया बेटा जी, हाँ, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया, हाँ, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। आसान है कि नहीं है, हाँ, बहुत ही आसान है। देखो आप लोगों के सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो जब हम लोग डाइऑल या फिर मैं ले लेता हूं ग्लाइकोल, कि जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई तुमने, PCl5 के साथ करवाई। देखो PCl5 के मैंने 2 मोल लिए थे, 2 मोल मैंने जानबूझ कैसे लिखा ताकि तुम लोगों को आसानी से लगे। सो व्हेन द ग्लाइकोल रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ द PCl5 देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द विसिनल डाइहैलाइड। तो हम लोग विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या बताया था मैंने, देखो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब बताया था कि जिसमें 2 हैलोजन अलग अलग कार्बन पे बॉन्डेड हो। देखो दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पे बॉन्डेड है, तो दिस इज द विसिनल। एक एक नाम याद, एक एक याद रखो, क्योंकि अपने पास में है नहीं, ये चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एक फॉर्मेशन मेथड जरूर करवाऊंगा। वैसे कई सारे मेथड्स हैं इसके अलावा जो पहले बुक्स जो थी हम लोगों की RBC है ना, अभी तो NCERT आप लोगों का पैटर्न लगा हुआ है हमारा, उसमें नहीं दे रखा। उससे पहले वाले में लगभग 2-2 3-3 मेथड्स दिए थे, लेकिन 2-2 3-3 मेथड अपने करेंगे नहीं
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बुक के अंदर तो अपने को दी नहीं, तो करने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक एक तो जरूर करवाऊंगा ही। क्या पता खुदा का खास्ता पूछ लिया जाए कि डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करोगे, कोई एक मेथड बताओ, तो कम से कम एक मेथड तो अपने को याद होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? So now we also prepare the gem dihalide and also we discuss about the vicinal dihalide. Now at last number थर्ड आप लोग हम हेडिंग डालते हैं। अब बनाते हैं बेटा जी फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब अपने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाते हैं, है ना? हाँ जी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण। जो एक एक मेथड तो करवा ही रहा हूं मैं, ताकि तो अपने को कोई कंफ्यूजन ना हो बेटा। सो नाउ हाउ कैन यू प्रिपेयर द अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड? कैसे बनाओगे? इसका भी बस एक ही मेथड पढ़ेंगे, अपने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्या ले लो आप? Ag का वसीय अम्ल ले लो आप। क्या ले लिया तुमने? वसीय अम्ल। वो भी किसका? Ag का। Ag बोले तो सिल्वर, चांदी। चांदी का फैटी एसिड ले लिया। फैटी एसिड का मतलब होता है कोई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड ले लिया हमने, बताते हैं अभी आपको क्या होता है। सो फैटी एसिड ऑफ Ag। Ag का फैटी एसिड ले लिया। उस Ag के फैटी एसिड को लेने के बाद उसकी अभिक्रिया करवा देना आप बेटा जी Br2 के साथ। हाँ, तुमने शायद तक हुंसडी का रिएक्शन पढ़ी होगी। हाँ, हमने पिछले टॉपिक्स डिस्कस किए थे पिछली वीडियो के अंदर, हुंसडी का रिएक्शन। बस वही हुंसडी का रिएक्शन ही करेंगे अपने यहाँ पे। ये लो, ब्रोमाइन के साथ रिएक्शन करवा दो। सो व्हेन द फैटी एसिड ऑफ द Ag रिएक्ट विद द ब्रोमाइन, देन वी प्रिपेयर अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होता है वसीय अम्ल? वसीय अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, वसीय अम्ल का मतलब ये होता है, देखो मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं इधर, ये लीजिए CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, इधर भी लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड OH। ये लो, देखो जो OH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा देखो इतना वाला ग्रुप, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? बिल्कुल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या किया मैंने? इस H को हटा दिया। इस H को हटा के मैंने यहां लिख दिया Ag। क्या लिख दिया बेटा? Ag। ऐसी मैंने ये वाला H हटाया, इधर वाला, ये वाला H हटा दो, ये वाला, इधर वाला H हटा दिया, यहां भी लिख दिया मैंने Ag। ये लो Ag। अब ये बन चुका है तुम लोगों का फैटी एसिड ऑफ द Ag। Ag का वसीय अम्ल, ये देखो ऐसे ले लिया। इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा जी ब्रोमाइन के साथ, बोले तो Br2 के साथ। ये लो, करवा दी। Br2 के मैंने ले लिए 2 मोल, ये लो, ये ले लिए। क्या होगा बताओ? कितने Br हैं? 4 Br आगे, 4 Br। ये वाला एक Ag, ये वाला एक Ag, कितने Ag? 2 Ag के एटम जो है वो 2 Br को लेके चले गए, 2 Br लेके चले गए, टोटल Br 4 है ना? सो 2 Ag एटम्स आर रिमूव विद 2 Br। 2 Ag 2 Br को लेके चले गए, ओके। इसके अलावा और क्या निकलेगा? देखो ये CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगी। जेट सिमिलर COO, बोले तो CO2। कितनी CO2 निकल गई? 2 CO2 निकल गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अब बताओ बचा कौन? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 4 बचे कि नहीं बचे? ये तो 4 कार्बन को लिख देता हूं मैं से, ये CH2 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 CH2, ये 4 कार्बन बचे हमारे, ये 4 कार्बन बचे ये वाले, बाकी सारे भाग गए। Ag चला गया Br के साथ, वो वाला Ag भी चला गया Br के साथ, ये CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, 4 एटम बच गए। और Br कितने बचे हुए हैं? Br भी 2 बचे हुए हैं, तो एक Br जुड़ जाएगा बेटा इस कार्बन के साथ और एक Br जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। अब गौर से देखो तुम लोग, जो हेलोजन एटम हमारे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, वो हेलोजन एटम कहां पे जुड़े हुए हैं?
किनारों पे जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? So if the both halogen atoms are bonded with the terminate carbon atom, then compound is known as alpha omega dihalide. और अगर एक ही कार्बन पे होते हैं तो उसको जैम, पास पास वाले कार्बन पे होते हैं तो वो विसिनल. बट इन दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड बोथ हेलोजन आर कनेक्टेड विद द टर्मिनेट कार्बन एटम, किनारों पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड. तो एक एक फॉर्मेशन मेथड पढ़ लिया आपने, है ना? तो कम से कम एक एक फॉर्मेशन मेथड तो याद होना चाहिए अपने को, है ना? तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग. हाँ, आप लोगों के मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में आप लोगों की मतलब लाइव तो नहीं रख पाएंगे, या जैसे भी होगा मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर के क्वेश्चन और थोड़े बड़े मतलब 2 लाइन्स या 3 लाइन्स के क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा दिया करूंगा मैं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े अपना, है ना? अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक के अंदर, तो ऑर्गेनिक का भी मैं पोर्शन आप लोगों को करवा ही रहा हूं, साथ में ऑर्गेनिक के भी जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा. नो डाउट आप लोगों ने सुना होगा कि एनुअल के अंदर हमारा 20% लगभग हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, है ना? मतलब 11-12 नंबर के जो नंबर है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो कैसे आएंगे, किस प्रकार के आएंगे, वो तमाम बातें आप लोगों को मैं रिवाइज करवाऊंगा साथ साथ में, और साथ में अपने टेस्ट भी ले लिया करेंगे, ताकि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और क्वेश्चन के पैटर्न भी पता चल जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार का आता है और कैसे उसको सोल्व करना है हमें. चलिए, ये होगी हमारी बात. फॉर्मेशन मेथड हमने कर लिया, हमने जैम डाई हैलाइड को भी बनाना सीख लिया, विसिनल को भी सीख लिया, एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा ओमेगा को भी सीख लिया. अब हमने कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं. अब चलते हैं इसके आगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने की आवश्यकता नहीं है आपको. फिजिकल प्रॉपर्टी बताना अगर चाहते हो तो वैसी बतानी है हम लोगों को जैसे हम लोगों ने उसमें सीखी थी, जिन्होंने लिखी हुई है केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने. जिन्होंने लिखी हुई जल्दी से निकालो. एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म जल्दी से निकालो, पेज पलटो जल्दी से जिन्होंने लिखी हुई है. तो जिन्होंने नहीं लिखी बेटा जी वो तो ठन ठन गोपाल करेगा फिर, तो वो है या नहीं है? तो मैंने कहा था कि साथ साथ में लिखते भी रहना है. आप लोगों ने निकाल ली क्या? एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणधर्म जो पढ़े थे बस वही भौतिक गुणधर्म इसमें आएंगे. उसमें तुमने पढ़ा था कि वो कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं. वो कलर नहीं दिखाते, वो ये कलर दिखाते हैं. 1-2 अपवाद था उसमें, इसमें कोई 1-2 अपवाद नहीं आएगा. इसमें सारे के सारे कलरलेस होते हैं. सारे डाई हैलाइड कलरलेस होते हैं. पहला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द ऑल एल्काइल हैलाइड आर द कलरलेस. दूसरा पॉइंट उसमें लिखा था कि वो पानी में घुलते नहीं है, बस वही बात यहां पे भी है. ये भी डाई हैलाइड भी पानी के अंदर घुलते नहीं है. दे आर ऑल्सो इनसोल्युबल इन द वाटर मॉलिक्यूल. पानी में घुलते नहीं है, वो भी नहीं घुलते, ये भी नहीं घुलते. दूसरा पॉइंट ये भी हो गया. तीसरा पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया था कि वो पानी में तो नहीं घुलते लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं. ईथर में घुलना चाहो उनको तो घुल जाते थे, एल्कोहल में घुल जाते थे, ईथर में घुल जाते थे, बेंजीन में घुल जाते थे. दीज डाइहैलाइड आर ऑल्सो सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये भी कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं. बिल्कुल सेम ही है. हाँ बिल्कुल सेम ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को. फिर तुमने उसमें पढ़ा था कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे उसका बीपी बढ़ेगा. बस वही बात यहां पे भी है कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे या फिर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका बीपी भी बढ़ेगा. तो ये तमाम बातें हैं जो आप लोगों को इतने मायने नहीं रखती, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 100% वहां से आएगा, यहां पे नहीं आएगा. हाँ, यहाँ पे फिजिकल के बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है. तो जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी तो 4 पॉइंट लिख लिए होंगे. नहीं लिखे तो दोबारा वापस आप लोग देख लेना बेटा जी. अब अपने सीधे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? डाइहैलाइड. देखो डाइहैलाइड 3 थे, पढ़ के आए तुम अभी, जैम, विसी एंड ऑल्सो अल्फा ओमेगा. अब इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ेंगे अपने, एक साथ, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो ज्यादा. एक साथ पढ़ लेंगे अपने, चिंता मत करो, एक साथ पढ़ेंगे अपने. तो हेडिंग डालो बेटा जी, डाई हैलाइड के भौतिक नहीं, रासायनिक पढ़ रहे हैं अपने, के रासायनिक गुणधर्म.
इज दैट क्लियर? आ जाओ, चलो पॉइंटों में पढ़ते रहेंगे अपने। इसमें पहला पॉइंट हेडिंग डालो, किसके साथ? रिएक्ट विद एक्वा केओएच। एक्वा केओएच से क्रिया, एक्वा का मतलब है जलीय। हाँ, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो बेटा जी, जलीय KOH से क्रिया। इंपॉर्टेंट स्टार लगा देना, जलीय KOH से क्रिया। जलीय का मतलब है एक्वा, ठीक है ना? जलीय KOH से क्रिया करते हैं अपने। क्या होती है जलीय KOH के साथ में क्रिया? आओ देखते हैं। देखो जरा सामने, पहले मैं समझाता हूं। आप ले लो बेटा जी जेम डाइहैलाइड। क्या ले लो? जेम डाइहैलाइड। उस जेम डाइहैलाइड की क्रिया करवाना KOH के साथ, वो भी कैसा होना चाहिए? एक्वा होना चाहिए, एक्वा। तो जेम डाइहैलाइड करवाने से तुम लोगों को पहले एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, मध्यवर्ती एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जो स्थायी नहीं होगा। उसमें से जल निकल जाएगा और जल निकल जाने के बाद में मेरे प्यारे साथियों वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। किस में बदल जाएगा? वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या कहा मैंने? कि जेम डाइहैलाइड की क्रिया एक्वा केओएच से करवाएंगे तो पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जो स्थायी नहीं होगा, पानी निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एंड आफ्टर द रिमूव ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, जेम की जगह तुम लोग विसिनल ले लो, विसिनल डाइहैलाइड। उसकी रिएक्शन करवाना KOH के साथ, एक्वा KOH के साथ। तो उसकी क्रिया करवाओगे तो बेटा जिसमें तुम लोगों को मिलेगा डाइओल। क्या मिलेगा? डाइओल। हाँ, डाइओल ये बनेगा। अच्छा, विसिनल के अलावा सर अल्फा ओमेगा लें तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की ले लो, ये लो, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ले लो। इसकी रिएक्शन करवा देना KOH के साथ, एक्वा KOH के साथ। तो ये भी तुम लोगों को क्या देगा? डाइओल। ये भी तुम्हें डाइओल देगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, मैंने आप लोगों को एक साथ लिखवा दी ये तीनों बातें। व्हेन जेम डाइहैलाइड रिएक्ट विद KOH के साथ तो ये बनता है, विसिनल डाइहैलाइड के साथ करवाएंगे तो ये बनेगा, और अल्फा डाइहैलाइड की क्रिया करवाइए KOH के साथ, देन इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द डाइओल। डाइओल बनता है। कैसे बनता है आओ देखते हैं। देखो जरा सामने, आंखें खोल करके देखो, पहले देख पा रहे हो? या Cl। मुझे बताओ डाइहैलाइड है या नहीं है? कितने हैलोजन एटम दिख रहे हैं? 2। एक ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है Cl, एक इस तरफ जुड़ा हुआ है Cl। ये Cl है, ध्यान रखना, Cl है ये। डाइहैलाइड है या नहीं है? और वो भी कैसा डाइहैलाइड है? जेम डाइहैलाइड। अरे बोलो यार, हाँ क्या नहीं? इसकी क्रिया करवाओ KOH के साथ, KOH। मैंने 2 लेके आ गया, KOH, 2 KOH लेके आ गया। एक्वा KOH है यहां, एक्वा KOH है, एक्वा, ये लो, जलीय KOH है दोनों, जलीय KOH है। क्या होगा बताओ? ये वाला Cl इस K को लेके चला गया, ये वाला K इस Cl को लेके चला गया। बताओ कितने KCl निकल गए? 2 KCl निकल गए। बताओ इस Cl की जगह कौन आएगा? इस Cl की जगह ये OH आएगा, इस Cl की जगह ये वाला OH आएगा। तो बनेगा क्या बताओ? H ऊपर आ गया OH, इधर भी आ गया OH। ये मध्यवर्ती उत्पाद बन गया, मध्यवर्ती। मैंने बताया था ना अभी आपको, देखो जेम डाइहैलाइड इसके साथ क्रिया करेगा तो मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, मध्यवर्ती उत्पाद बना दिया। ये लो, अब जो बात बोलने जा रहा हूं तसल्ली से सुन लेना। खोपड़ी में ये बात हमेशा के लिए फीड कर लो कि कभी भी 2 OH एक कार्बन पर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। कभी भी 2 OH 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन पर कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। हाँ, एक आधा अपवाद है बस, लेकिन कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आएगा। एक अपवाद आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको,
कि जिसमें एक कार्बन पर कभी भी दो OH पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक अपवाद आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। आ जाओ, तो देखो क्या निकल जाएगा, जल निकल गया। देखो कैसे निकलेगा जल, ये वाला OH चला गया इस H को लेके, ये लो, ये लो, क्या निकल गया हमारा, H2O निकल गया। ये वाला OH इस H को लेके चला गया, चला गया कि नहीं चला गया, बिल्कुल चला गया। अब मेरे प्यारे साथियों बचा कौन, इस कार्बन के साथ में H जुड़ा हुआ है, ये वाला H, बॉन्ड C, ये वाला C जुड़ा हुआ है। इसके नीचे कौन है, इसके नीचे है H, आगे कौन बचा है, O बचा हुआ है, O, ये वाला O जुड़ जाएगा बेटा जी डबल बॉन्ड के साथ, और ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। क्लियर है बात, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है बेटा जी, ये वाला ग्रुप दिख रहा है क्या आपको, इस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा C डबल बॉन्ड OH, इस ग्रुप को बोलते हैं एल्डिहाइड। और इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं, अच्छा पूरे का नाम लिखना चाहो, पूरे का नाम लिखना चाहो तो इस पूरे का नाम है बेटा जी फॉर्मल्डिहाइड। इसका रियल नाम क्या है, इसका रियल नाम है फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसका दूसरा नाम लिख सकते हो मेथेनेल, मेथेनेल भी बोलते हैं इसको। हाँ, प्रश्न आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण कैसे करोगे जैम डाइहैलाइड से, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम द जैम डाइहैलाइड। आपको जैम डाइहैलाइड से फॉर्मल्डिहाइड बनाना, कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे अपने सर। हाँ, जैम डाइहैलाइड की जगह अपने यहां पे विसिनल डाइहैलाइड लो, ये लो, ये लो, मैंने विसिनल डाइहैलाइड दिया अब आपके सामने, ये लीजिए, ये Cl, ये Cl, गौर से देखो विसिनल डाइहैलाइड है या नहीं है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है दो हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन पे, देखो अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्डेड है, पास पास वाले, इसकी रिएक्शन करवा दो आप KOH के साथ, किसके साथ, KOH के साथ। KOH कैसे है, एक्वा है, वही होगा बस, ये वाला Cl इस K के साथ चला गया, ये वाला Cl इस K के साथ चला गया, बताओ कितने KCl निकल गए, दो KCl निकल गए, बताओ कितने OH बचे, एक OH यहां आ जाएगा और एक H यहां आ जाएगा, मुझे बताओ फटाक से क्या बनेगा, ये बनेगा, ऊपर H कार्बन के साथ इधर वाला H, यहां पे कौन आ जाएगा OH, यहां पर भी कौन आ जाएगा OH, बताओ डाइऑल बना कि नहीं बना, हाँ बिल्कुल बना। क्या ये स्थायी है, क्या बिल्कुल स्थायी है, क्योंकि एक कार्बन पर एक ही OH जुड़ा हुआ है देखो, और ये वाला OH दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन पर एक OH पॉसिबल है, लेकिन एक कार्बन पर दो OH पॉसिबल नहीं है, तीन तो बिल्कुल भी नहीं है, चार तो बिल्कुल भी नहीं है, दो ही पॉसिबल है नहीं, देन हाउ द पॉसिबल 3OH एंड 4OH विद अ सिंगल कार्बन एटम, कैसे होगा, दो ही नहीं होते, ध्यान रखना, एक होता है, हाँ एक हो सकता है। तो बेटा जी देखो ये तुमने विसिनल डाइहैलाइड की क्रिया करवाई तो डाइऑल बना दी। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे रसगुल्ले, तुम लोग ये ले लो, ये लो CH2 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 CH2, ये लो, क्या लेके आ गया मैं, ये लो, ये लेके आ गया, अल्फा ओमेगा है या नहीं है, बताओ हेलोजन कहां पे है, टर्मिनल पर, किनारों पर जुड़े हुए देखो ये वाले, इसकी क्रिया करवा दो बेटा KOH के साथ, ये लो KOH को उठा के लेके आ गया, दो एक्वा कोएच है, एक्वा कोएच है हमारा, बताओ क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बताओ। अरे हौजे साहब, ये वाला K इस Cl को लेके चला गया, ये वाला K इस Cl को लेके चला गया, बताओ कितने KCl निकल गए, दो KCl निकले कि नहीं निकले, हाँ 2 KCl निकल गया, ये लो 2 KCl निकल गया, this is the Cl remove with the carbon, this potassium and this Cl is also removed with this K, इसके साथ निकल गया। ये वाला OH कहां जाएगा, यहां, ये वाला कहां जाएगा, वहां, भेज दो, ये लो, तो क्या बनेगा H, ऊपर हमारा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहां कौन आएगा OH, आगे सारा सेम टू सेम है, कितने हैं CH2, 3 और 3 4 बनाने हैं, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये लो
इसके ऊपर H है, इस तरफ H है, नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ले OH। ये भी तुम्हारा क्या बना लिया बेटा जी, ये भी तुमने बना लिया डाइओल। बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। तो देखो तीनों विक्रिया मैंने एक साथ करवा दी, तीनों विक्रिया एक साथ करवा दी मैंने। हाँ, कि चाहे तुम लोग चाहे तो आप लोग जेम डाई हैलाइड की विक्रिया करवाओ इसके साथ, तो तुम लोगों को पहले मध्यवर्ती उत्पाद बना, लेकिन मैंने कहा था कि ये स्थायी नहीं है, जल का अणु निकल जाएगा और एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसमें ये करवाई एंड ऑल्सो अल्फा ओमेगा, ये अल्फा ओमेगा है बेटा। और जब अल्फा ओमेगा की विक्रिया करवाते हैं किसके साथ, एक्वा केओएच के साथ, तो डाइओल का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं है, आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है यार, कोई इसमें किंतु और परंतु है ही नहीं बिल्कुल भी। चलो इसके आगे आ जाओ। अच्छा, ये मैंने करवाई किसके साथ है, देखो हेडिंग देख लो, हेडिंग जलीय केओएच है, जलीय केओएच, खोपड़ी में ये बात फीड कर लेना, जलीय केओएच के साथ करवाई है मैंने। अब मैं करवाऊंगा किसी दूसरी के साथ, ये लो, अब मैं जलीय के बजाय नंबर दो अब मैं ले रहा हूं बेटा जी एक्वा केओएच की जगह एल्कोहलिक केओएच। हाँ, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH से क्रिया। हाँ जी, बिल्कुल आसान है, कोई चिंतु परंतु नहीं है। एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाएंगे अपने, ठीक है जी। हाँ, आज ही जल्दी से, हाँ ये लास्ट है, फिर अपने बाकी चीजें अपने कल डिस्कस करेंगे। तो एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा जरा सामने। अगर हम लोग जेम डाई हैलाइड की क्रिया करवाएं, जेम डाई हैलाइड मैं सीधा लिख रहा हूं, इसकी क्रिया करवा देना बेटा जी KOH के साथ। और KOH कैसा लेना है, एल्कोहलिक लेना है, एल्कोहलिक। ध्यान रखना, एल्कोहलिक के लिए AlCO लिखा हुआ मिलेगा और जलीय के लिए तुम्हें यहां पे AQ लिखा हुआ मिलेगा, बस। तो इसके साथ क्रिया करवाओ, किसके साथ, हाँ जेम डाई हैलाइड की क्रिया यदि तुम लोग करवाते हो बेटा जी एल्कोहलिक KOH के साथ, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, एल्काइन मिलेगा, एल्काइन क्या मिलेगा, एल्काइन। अच्छा, विसिनल लिया, विसिनल डाई हैलाइड की क्रिया करवा देना KOH के साथ, वो भी कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो इसमें भी तुम लोगों को किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइन। किसका फॉर्मेशन होगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी एल्काइन की नहीं, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ठीक है ना। एल्काइन भी बन सकता है इसमें और एल्कीन भी बन सकता है, दोनों में से कुछ भी बन सकता है, ध्यान रखना, एल्काइन या एल्कीन कुछ भी बन सकता है। अच्छा, विसिनल के बजाय अल्फा ओमेगा ले, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, उसकी क्रिया करवा देना तुम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये तुम लोगों को बेटा जी क्या देता है, डाई एल्कीन, मतलब डाई इन लिख सकते हो आप इसको, एल्कीन बनाएगा लेकिन वो भी डाई एल्कीन, बोले तो इन का फॉर्मेशन होता है। देखो मैंने शायद तक कभी न कभी तुम लोगों को करवाया था, मुझे याद आ रहा है, मैं बताता हूं आपको, ये रहा, हाँ ये रहा, मिल गया। देखो नोट डालकर लिखाया था मैंने कि बेटा एक्वा KOH के साथ करवाते हो ना, एक्वा KOH के साथ, तो वो OH देता है। एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हो तो वो HX खाता है, कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ बस अभी खिलाएंगे अपने इसको, देखो अभी एल्कोहलिक लिया मैंने, देखो है ही नहीं, तो आज खिलाएंगे इसको, फिर अपने क्या खिलाएंगे, हाँ ये रहा, आ जाओ फिर अपने डिस्कस खिलाते हैं इसको। जरा देखिए आपके सामने मैं ले रहा हूं CH फटाक से मुझे बताओ ये कैसा डाई हैलाइड है, एल्कोहलिक, जेम डाई हैलाइड है या नहीं, देखो एक ही कार्बन पे Cl है, एक ही कार्बन पे Cl है, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं,
और अगर दोनों हलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो उसको बोलोगे आप लोग जेम डाइहैलाइड। क्या होगा बताओ, क्या खाएगा ये HX खा जाएगा, ये लो ये खा गया, ये HX खा गया, ये लो ये HX खा गया, कितने HX खा गया, 2 HX खा गया, बोले तो 2 HCl चलेंगे। तो ये सिग्मा सिग्मा पाई बनेगा, सिग्मा सिग्मा पाई बनेगा। तो मुझे बताओ बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ये लो ये बनेगा। इन दोनों ने बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड बनेगा, इन दोनों ने बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड बनेगा। और तुम लोगों ने ये क्या बना लिया बेटा, एल्काइन का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया? अभी देखो, अभी तुमने एल्काइन से जेम डाइहैलाइड बनाया था, अब हम लोग जेम डाइहैलाइड से पाछा क्या बना रहे हैं, एल्काइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा, जेम की जगह तुम लोग विसिनल लो, विसिनल। देखो ये सारी चीजें आसान है, लेकिन लगती थोड़ी टफ इसलिए हैं क्योंकि जब ये चीजें बोर्ड पर होती हैं तब तक तो तुमको आसानी से समझ में आता है, लेकिन जब ये चीजें बोर्ड से हटने के बाद में तुम लोग खुद स्टडी करते हो तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है या नहीं? अच्छा, सो नाउ वी टेक द विसिनल डाइहैलाइड। सो व्हाट हैपन, आंखें खोल करके नहीं, आंखें फाड़ के देखो अब इसको, ये लो देखो, एक Cl ये जुड़ा हुआ है, एक Cl इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और एक Cl ये रहा इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को 2 किलोमीटर से दिख जाए। ये लो, दोनों हैलोजन एटम है, बट दोनों हैलोजन एटम मैंने अलग अलग कार्बन पे जोड़ दिए। यहाँ पे एक ही कार्बन पे जुड़े थे दोनों हैलोजन, यहाँ पे मैंने अलग अलग कार्बन पे जोड़े हैं। क्या होगा मेरे बाबू, इसकी रिएक्शन अगर एक्वा के साथ में करवा दें, सॉरी एल्कोहलिक के साथ करवा दें, ये लीजिए, मैंने कहा था एल्कोहलिक की क्या करता है, खाता है। किसको खा गया ये लो, इस HX को खा गया, इस HX को खा गया। देखो HX सेम प्रोडक्ट बनेगा उसके जैसा का जैसा। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन also alkyne is formed। एल्काइन का फॉर्मेशन होता है इसमें भी, है कि नहीं है? आ जाइए। अच्छा, अल्फा ओमेगा लो, अल्फा ओमेगा ये लो, मैं लेता हूं अल्फा ओमेगा, ये ले लिया, अल्फा ओमेगा ले रहा हूं मैं, H अल्फा ओमेगा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताओ। अल्फा ओमेगा का मतलब होता है टर्मिनल कार्बन पे जुड़े होने चाहिए, टर्मिनल कार्बन पर। देखो टर्मिनल कार्बन पे जुड़े हुए हैं, देखो करवा दो इसकी अभिक्रिया किसके साथ, एल्कोहलिक केओच के साथ करवा दो। बताओ क्या होगा, खाएगा ये? तो इसकी तो आदत जाती नहीं है खाने की, एल्कोहलिक केओच के साथ। बताओ ये खाएगा कि नहीं खाएगा? ये खाएगा, बिल्कुल ये खाएगा यहां से। और अब यहां से कहां से खाएगा, ये देखो ये Cl इस एक के साथ चला, पास वाले हलोजन पास वाले कार्बन का खाएगा, हलोजन पास वाले कार्बन का खाएगा। देखो अब देखो, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड टूटा तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे बताओ क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा? वो बच गया हमारा H, C के नीचे H, आगे है मेरे प्यारे साथी नीचे वाला H, ऊपर वाला तो खा गया, आगे वाला ये CH2, फिर आगे ये वाला H बचा है हमारा, इधर वाला ऊपर वाला खा गया, ऊपर वाला खा गया। तो जब इन दोनों ने ये Cl चला गया, सिग्मा सिग्मा टूटेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा सिग्मा टूटेगा, पाई बनेगा। तो देखो पाई बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उसको तुम क्या कहते हो, एल्कीन कहते हो कि नहीं कहते हो? अरे बोलो यार, एल्कीन कहते हैं। कितने बॉन्ड एल्कीन, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको बोल देते हैं डाइईन। क्या बोलते हैं बेटा? डाइईन। आसान है, जेम डाइहैलाइड भी रिएक्ट कर रहा है, विसिनल भी रिएक्ट कर रहा है, अल्फा ओमेगा भी इसके साथ में क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या भाई? इनकी अभिक्रिया हम लोगों ने करवा रही है, तो करवाने के बाद में इसका फॉर्मेशन हो रहा है एल्काइन, और ये रहा हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन। तो नो डाउट आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस की है, आज हमने ये पढ़ी है कि एल्किल हैलाइड के अंदर डाइहैलाइड क्या होता है, और डाइहैलाइड की फॉर्मेशन कैसे होता है, और डाइहैलाइड में ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। एक दो केमिकल प्रॉपर्टी और आती है, वो अगली क्लास में लेते हैं अपने, और अगली क्लास में डाइहैलाइड कंप्लीट होने के बाद में अपने शुरू कर देंगे हेलोएरीन। हाँ, हेलोएरीन शुरू कर देंगे, क्योंकि हेलोएरीन का टॉपिक भी आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, जो बढ़िया है हमारा। तो आगे आने वाले लगभग 5-6 लेक्चर में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
है ना। और उसके बाद में हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नए सेशन से स्टार्ट करेंगे, कुछ नया चीज स्टार्ट करेंगे अपने। तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर आप लोग डालना बेटा जी। कुछ भी समस्याएं आए, कुछ भी समस्याएं आए तो आप लोग उसको जरूर बताना, है ना। इस पे इनकी थ्योरी भी लिख सकते हो आप, क्योंकि थ्योरी में देखो, थ्योरी साथ में लिखवा रहा हूँ, इनकी थ्योरी लिख सकते हो। देखो कि जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया इसके साथ करवाते तो ये बनता है, इसके साथ करवाते तो ये बनता है। ये थ्योरी है हमारी। सर प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न सिंपल आएगा कि क्या होता है कि जेम डाई हैलाइड या अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की अभिक्रिया एक्वा केओच के साथ करवाते हैं या एल्केनो के साथ करवाते हैं, क्या होता है? ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे। तो नो डाउट समझ में आया होगा आप लोगों की आज की क्लास। अगली क्लास में दोबारा फिर लेते हैं अपने डाई हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो फिनिश कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे हैलोरीन का। तो बेटा जी आज की क्लास में इतना ही। हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं अपने कल की वीडियो के अंदर। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।